नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 1। बच्चों, पाठ का नाम है हम भारत के भरत। हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। पढ़े बच्चों? अब हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। इस कविता पाठ में एक बालक जिसका नाम भरत है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखें और आप देख रहे हैं यह बालक, इसी का नाम भरत है, के बारे में बताया गया है। बच्चों, यह पाठ इसी बालक के आधार पर है। हम इसी बालक के आधार पर इस पाठ को पढ़ेंगे। आगे चलकर इसी बालक के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया। प्यारे बच्चों, यह बहुत ही वीर बालक हैं, साहसी बालक है। ये अपने बचपन में शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे और हमारा देश भी इसी तरह बहादुर है। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नामकरण हुआ है। आपको समझ में आया? आगे चलें। भारत देश का यह बालक भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलता था। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि छोटा बालक भरत शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा है। यह बालक बहुत ही वीर, साहसी और बहादुर है। उस समय हमारे देश से बढ़कर कोई भी देश नहीं था। हमारा इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। प्यारे बच्चों, हमारे देश की मिट्टी बहुत ही बहादुर लोगों को पैदा करती है। हमारी मिट्टी हमें साहस प्रदान करती है। साहस और वीरता हमारे पुरखों का उपहार है। प्यारे बच्चों, हमारे पुरखों ने भी वीरता और साहस का परिचय दिया था और वीरता और साहस हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है। आप भी निडर, वीर, साहसी बने
हमें भारत से शिक्षा लेनी चाहिए। आगे चले बच्चों। हमारे भारत देश के छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे छोटे छोटे वीर सपूत, जिनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरा हुआ है। फुलवारियाँ पहले काटे और उसके बाद फूल देती है। कहने का मतलब है कि हमें पहले मेहनत करनी चाहिए, फल हमें आसानी से मिल जाएगा। हमें अपनी शिक्षा को लगन और मेहनत से पूरी करनी चाहिए ताकि आगे चलकर उन्नति के अवसर मिल सकें। हमारे देश में बच्चे तप कर फूलों की तरह महकते हैं। बच्चों, पाठ में कवि ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो शुरू से ही मेहनत करें और आगे चलकर या बड़े होकर वो फूलों की तरह महकते हैं, अपना परिचय खुद देते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और शान के साथ जीते मरते हैं। कोई भी देश संसार में नहीं है जो भारत से बढ़कर हो। प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा हमारे देश की सेनाएं बहुत ही बहादुर और वीर हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी आग में जलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है कठिन परिश्रम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें आगे चलकर फूलों की तरह उपहार मिलेंगे या मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आगे चलें बच्चों। जब भी कोई हमें ललकारता है तो हम सबसे आगे युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश में वीर सपूत हैं। जो भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखता है, हम हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। संसार के लोग हमारा पराक्रम देखकर आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश के वीर सपूत ऐसा पराक्रम दिखाते हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में वीर, साहसी और बहादुर लोग रहते हैं। हम सदियों से इतिहास के पन्ने बनते आए हैं। कहने का मतलब है कि हम सदियों से
100 साल से भी पहले तक हमारे पूर्वज भी वीर और पराक्रमी थे। 12 महीनों के त्याग और बलिदान हमारे संकल्प है। हम हमेशा 12 महीने त्याग और बलिदान करते आए हैं और करते रहेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप हमारे देश के वीर सपूत दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं, उनको पराजित कर रहे हैं। आगे चलें। हमारे देश से सच्चे देशभक्त निकलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ देशभक्त का अर्थ है कि हम अपने देश को प्यार करते हैं, उसके लिए हम किसी भी कुर्बानी या बलिदान देने को तैयार रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो हमारे देश में कहीं पर भी निवास करता हो। यह धरती हमारी माँ है, हमें जान से प्यारी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी धरती को माँ की संज्ञा दी गई है। हम अपनी ज़मीन को भी माँ कहते हैं, हम आदर देते हैं। हमें हमारी धरती जान से भी प्यारी है, हम इसके लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं। हर बालक की जिम्मेदारी है कि वह भारत माँ की रक्षा करे। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की और बच्चों की यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती को दुश्मनों से बचाएं, उसकी रक्षा करें। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप भारत माता को देख सकते हैं और हमारा देश जो विभिन्न विभिन्न प्रांतों से मिलकर बना है, हमेशा एकता के सूत्र में बंधा रहता है और इस धरती में कूट कूट कर वीरता और साहस भरा है। आगे चलें। हम मेहनत खूब करेंगे। कठिन परीक्षा का समय आया है। हमने माँ का दूध पिया है, कसम उसी की खाई है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है हम हमेशा बहुत मेहनत करेंगे। हम कठिन समय में भी हम पीछे नहीं हटेंगे और हमने अपनी भारत माँ का दूध पिया है। हम कसम उसी की खाकर उसकी रक्षा करेंगे। हम श्रम व बलिदान से इसी उम्र में परिचय पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, परिचय की कोई उम्र नहीं होती है। वो बचपन में भी अपना परिचय स्वयं बना सकते हैं। जैसे पाठ में आए भरत ने अपना परिचय
बचपन से ही बनाया था और हम श्रम और बलिदान के बल पर ही परिचय बनाते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, हमारे देश से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। हम वीरता और साहस के प्रतीक हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप भारत माँ को देख रहे हैं। हमें इसकी रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। आगे चलें। अब हम इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। शब्द है संतान, अर्थ है औलाद। शब्द है सौगात, अर्थ है उपहार। शब्द है पुरखों, अर्थ है पूर्वजों। शब्द है समर, अर्थ है युद्ध। शब्द है अचरज, अर्थ है आश्चर्य। शब्द है व्रत, अर्थ है संकल्प। शब्द है चौकस, अर्थ है सावधानी। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको भारत के भरत नामक पाठ पढ़ाया है। आपको इस पाठ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हमें भरत से प्रेरणा लेनी चाहिए। वीरता, साहस और बहादुरी का पाठ हमने पढ़ा है। आप इस पाठ को घर पर ज़रूर पढ़ें और इनके गुणों को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। इस पाठ का वीडियो आप देखते रहें। आगे हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों।